सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 9 है जो कि चैप्टर हम फर्स्ट है प्रश्नावली 1.4 का हम 5 वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड आया है जैसे से आप समझ सकते हैं परिमेय। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं परिमेय तो आप समझ लो, परिमेयकरण तो आप समझ लो तो आपको प्रश्नावली सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आज की वीडियो में इस तरह का परिमेयकरण करना सिखाऊंगी कि आज के बाद में परिमेयकरण जिस तरह से नाम सुनने में हार्ड लगता है वो आज के बाद में आपको कभी हार्ड नहीं लगेगा। क्योंकि परिमेयकरण नाम से इतना बड़ा है, नाम इतना बड़ा है कि उसको सुनकर ही अक्सर बच्चे डर जाते हैं कि इसे किस तरह करना होता है। अंडर रूट की संख्या को देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो बिल्कुल नहीं, इसमें डरने जैसे कोई बात ही नहीं है। इसके रूल्स है कुछ जो कि एक दो फॉर्मूला है, ज्यादा इसमें नहीं है। इस प्रश्नावली वैसे तो बहुत सारी सरल समीकरण यूज किए, लेकिन इतनी सारी सरल समीकरण को आप कैसे याद रख पाएंगे, इसलिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लेते आई ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम चलते हैं परिमेयकरण। सबसे मेन वर्ड है परिमेयकरण। हमारा पहला 5 वाला क्वेश्चन है परिमेयकरण। पहले मैं परिमेयकरण को समझाऊंगी, उसके बाद आप प्रश्नावली जब मैं सॉल्व करूंगी तो आप खुद ब खुद आंसर बता देंगे। तो निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण क्या है? तो परिमेयकरण है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भिन्न के हर से वर्गमूल या अपरिमेय संख्या को हटाया जाता है, जिसमें अंश व हर दोनों को एक उचित संख्या से गुणा किया जाता है ताकि नीचे दी गई संख्या एक साधारण परिमेय संख्या बन जाए। वैसे परिभाषा अगर मैं पढ़ दूं तो आपको सब किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसे विस्तार से बताऊंगी कि इस परिभाषा का अर्थ क्या है, इस परिभाषा को किस तरह मैंने विस्तारित किया और किस तरह से समझना है। तो आप परिभाषा को बिना याद रखते हुए पहले इस चीज को समझो। परिमेयकरण करना। परिमेय हमने इस प्रश्नावली परिमेय व अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है। तो अपरिमेय संख्या आपको पता हो अंडर रूप वाली जैसे कि पाई जिनका कोई अंत ना हो, जिन्हें अगर हम परिमेय वर्गमूल निकाले तो ये संख्या बढ़ती ही जाती है। तो ये सब कैसी है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का आपको अभी तक ज्ञात हो गया होगा कि अपरिमेय संख्या क्या। अपरिमेय संख्या और वर्गमूल, ये किसी भी संख्या से वर्गमूल को हटाना, किसी भी संख्या से वर्गमूल को हटाना और परिमेय संख्या को हटाना। लेकिन बहुत सारे किसी भिन्न, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें भिन्न का भी पता नहीं होता। तो भिन्न रूप क्या होता है जिसे हम बट्टा कहते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, 4/5। ये सब क्या है? ये सब है भिन्न रूप। ये सब क्या है? भिन्न रूप। ये सब क्या है? भिन्न रूप। और ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो भिन्न रूप का आपको पता चल गया कि अंश और हर क्या होता है। तो ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर होती है। और परिमेयकरण में क्या होता है कि भिन्न का जो हर होता है, कोई भी संख्या ले लो, 3/√4, 2, नीचे अपरिमेय संख्या होगी 3, 2/पाई। ये सब कैसी है? इससे ये वर्गमूल को हमें हटाना है। मतलब कुल मिलाकर हमारा हर में हमें परिमेय संख्या होनी चाहिए। अपरिमेय संख्या हमें दी गई होगी और उसे परिमेय संख्या में जो बदलना, ये जो प्रक्रिया है उसे परिमेयकरण कहते हैं, जो कि नाम से ही पता है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी भिन्न के हर को वर्गमूल या अपरिमेय संख्या को हटाना और अंश व हर को दोनों की उचित संख्या से गुणा किया जाता है ताकि नीचे दी गई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या में रूपांतरित हो जाए, ताकि एक संख्या एक आधारण परिमेय संख्या बन जाए। तो परिमेयकरण का कुल मेन पॉइंट, अगर एक शब्द में अगर बात करो तो दी गई संख्या का जो हर होगा उसमें अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको अंडर रूप या अपरिमेय संख्या को हटाना की जो प्रक्रिया होती है वही परिमेयकरण। और उसे हटाना कैसा है, किस तरह हटाते हैं, तो इसे समझना मुख्य बिंदु हर से रूट को या अपरिमेय संख्या के मान को समाप्त करना। इसका उद्देश्य क्या है? परिमेयकरण के मुख्य बिंदु में इसका उद्देश्य है कि हर से रूट को हटाना है या अपरिमेय संख्या को हटाना है। नियम क्या है? यदि हर से √1 कोई भी संख्या हो और अंडर रूप हो तो अंश और हर दोनों को a से गुना किया जाता है। सपोज करो एक कोई संख्या है 1/√2। अब इसे हमें बदलना है, इसे परिमेय संख्या में बदलना ही परिमेयकरण कहते हैं। तो इसे हमें बदलना, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
अंश व हर को समान संख्या के साथ में गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल्स होता है कि अगर हम हर में किसी संख्या से गुना कर रहे हैं तो अंश को भी, अंश में भी आपको उसी संख्या से गुना करना होगा। तो अंडर रूप से गुना, और इस तरह जब करेंगे तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अंडर रूप जब अंडर रूप के साथ में गुना होता है और दोनों तरफ संख्या सेम होती है तो ये अंडर रूप क्या होता है, हट जाता है। तो ओनली फॉर क्या आएगा, संख्या आएगी, इस तरफ तो संख्या और अंडर रूप का 2 के साथ में गुना, तो ये अंडर रूप। तो इसका आंसर क्या है, ये। तो मतलब अगर हमें बदलना हो, अंडर रूप को हमें बदलना हो तो क्या करना है, वही संख्या लेने जिसे हमें बदलना, वही संख्या को हमें क्या करना है कि अंश व हर दोनों को उसमें गुना करना है। तो ये मेन बिंदु था। यदि हर में अंडर रूप ए हो तो अंश व हर दोनों को ए से गुना करना। यदि हर में ए प्लस अंडर रूप बी है तो इसे ए माइनस बी से ऊपर नीचे गुना किया। मैंने कहा था कि अगर परिमेय से हमें अंडर रूप को बदलना होगा, जिस तरह की मैंने कहा था अंडर रूप 2 है और उसे बदलना है, तो मैंने क्या किया था, अंडर रूप 2 को अंडर रूप 2 से गुना किया था। लेकिन अब थोड़ा चेंज है, अगर ये एक पद हो, अगर ये एक संख्या, लेकिन जब 2 पद की बात हो, जिस तरह से यहाँ पर a हो और ये अंडर रूप b हो, तो आप क्या करोगे, आप क्या सोचते होगे कि a प्लस अंडर रूप b हम लिख देते हैं और यहाँ पे a प्लस अंडर रूप b लिख देते हैं, क्योंकि वही संख्या से गुना करना है। लेकिन नहीं, जब 2 पद हो तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये चिन्ह यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय के रूल से। अब इसे हमें गुना करना है, इसे गुना कैसे करेंगे मैं आपको वो बताऊंगी। तो फिलहाल आप इसे इसी तरह समझने, अगर इनके बीच में प्लस हो तो यहाँ माइनस होगा, इधर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस होगा, और ये आगे रूपांतरण कैसे होगा तो मैं वो आपको बताऊंगी। जब हम प्रश्नावली सॉल्व करें तो खुद ब खुद आपको ये समझ में आ जाएगा। और तीसरा उद्देश्य, यदि हर में, ये हमने पढ़ा उदाहरण a बटा, मैंने यहाँ पर प्रत्यय बताया था, अंडर रूप 7 को अंडर रूप 7 से गुना किया, 7 बटा अंडर रूप। अब इस तरह की संख्या है तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइनस किया है, और ये किस तरह से यहाँ पर माइनस आया है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो ओके, यहाँ तक आपको परिमेय संख्या तो जो विस्तार है, विस्तार पूरे मैंने समझा दिया है। आज के बाद में परिमेय संख्या का आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर जो भी डाउट रहेगा वो आप प्रश्नावली जब सॉल्व करेंगे, आप हर चीज खुद से किया करोगे। जब तक आप नहीं चलोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि रास्ते में कांटे है या पत्थर, तो आप हर चीज खुद से किया करो। आप पहले उसे समझो, फिर खुद से किया करो, तभी आप उसे समझ सकेंगे। तो ऐसा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलेंगे इसके प्रश्नावली पर। फिर हम सबसे निम्नलिखित हरोटा परिमेय, तो हमने परिमेय किस तरह करना है वो अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। हरोटा परिमेय करना मतलब हर में जो संख्या दी गई है अपरिमेय संख्या, अंडर रूप को हटाना है और हमें इस तरह से परिमेय करना है कि हमारा जो हर में जो आंसर है वो परिमेय संख्या हो जाए। तो आओ से करते हैं परिमेय। मैंने विस्तार से आपको बता दिया। अब परिमेय का कुछ भी प्रकार का आपका मन में डाउट नहीं होगा। तो हम करते हैं 1 बटा अंडर रूप 7 है, तो इसे किस तरह कर देंगे, हमने 1 बटा अंडर रूप को यहाँ पर लिख दिया है 1 बटा अंडर रूप 7। अब इसे हमें बदलना है, तो हमने सीखा था कि अंडर रूप को अगर इसे हमें बदलना हो तो हमें एक रूल्स पढ़ा था कि अंश व हर में इसी संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना होगा। हमें क्या करना होगा, हमें गुना करना होगा। तो आओ इसे करते हैं। जब अंडर रूप 7 का 8 के साथ में गुना होगा तो अंडर रूप 7, ओके। और अंडर रूप का जब अंडर रूप के साथ में गुना होता है तो अंडर रूप हट जाता है। यहाँ पर आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट अंडर रूप a गुणा अंडर रूप a बराबर 1। आप इसे नोट करके लिख सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। तो अंडर रूप के साथ में गुणा होता है तो अंडर रूप हट जाता है और जो संख्या होती है हमें वही प्राप्त होती है। आप इस तरह साइड में लिख सकते हैं कि हमारा 7 आंसर किस तरह है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर हमारा जो आया है अंडर रूप 7 बटा 7, और इसे इस तरह से अंडर रूप आप कर देंगे, इस तरह से अंडर रूप हम कर देंगे, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया अंडर रूप हमने 7 को किस तरह से परिमेय किया और हमारे किस तरह हमने ये नोट आपको साइड में लिखना है ताकि आपको समझने में, जब भी आप इसे लिखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हमने इसका परिमेयकरण
कर दिया है। अब हम चलते हैं 8 बेटा अंडर रूट 7 माइनस 6, इसे हमें क्या करना है, इसे परिमेयकरण करने पर। देखो ये सर्व समीकरण है, लेकिन ये सर्व समीकरण आपको बस मैं या उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको इस सर्व समीकरण कहाँ यूज करनी है। पहले इसे आप समझते हैं। हमने पढ़ा था कि अगर अंडर रूप को हमें बदलना है तो हम अंडर रूप से उसी संख्या, अंडर रूप जो होती है उसी संख्या से हम अंश व हर से गुणा करते हैं। लेकिन एक चीज हमने पढ़ी थी, अगर इनके बीच में माइनस हो, अगर इनके बीच में माइनस हो तो जब हम गुणा करेंगे तो ये माइनस किस में बदलेगा, ये माइनस जो हो जाएगा वो प्लस में हो जाएगा। तो अब की बार अंडर रूट 7 माइनस 6 जब अंश व हर में गुणा होगा तो अंडर रूट 7 प्लस 6 से गुणा होगा, अंडर रूट 7 प्लस 6। और इसे गुणा करते हैं तो 8 का जब इसके साथ में गुणा होगा तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है 7 प्लस 6। ओके, अब जब अंडर रूट का अंडर रूट के साथ में गुणा कर देते हैं, चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको, प्लस यहां पर क्या आया, ये यहां पर जो होगा वो होगा माइनस, यहां पर जो होगा वो होगा माइनस। इसे हमें क्या करना है, यहां भी ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है। ओके, ये अंडर रूट, तो हमें क्या करना है, 7 का अंडर रूट गुणा अंडर रूट 6 का, इसे इस तरह लिख देते हैं। आगे हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 इसी तरह रहेगा और बेटा में कभी आएगा, मतलब अंडर रूट पर जो हमने यहाँ पर पढ़ा अंडर रूट का अंडर रूट के साथ में यहाँ भी आपको लिख देना है अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए बराबर ए। नोट, ये आपको इस तरह से साइड में लिखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। अंडर रूट का अंडर रूट के साथ में गुणा होगा तो क्या आएगा 7 माइनस ये 6 का 6 के साथ में गुणा होगा जब हमें संख्या वही संख्या प्राप्त होती है और वही संख्या क्या है 6, और यहाँ पर ऊपर वाली संख्या वही रहेगी 7 प्लस अंडर रूट 6 बेटा 7 में से 6 गए 1 और 1 जब हम इसे ऊपर अंश में हम भाग दे रहे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, ये है हमारा आंसर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।